लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी सदाकत आश्रय में हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं गरीब दास हैं। इनसे मैं जुड़ूंगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सारे सिलसिले में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरे इनसे ये रहेगा कि लोकतंत्र अभी जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय वो भी जिंदा है। राहुल गांधी पर बात करते हैं। लोग कह रहे थे जिस तरह से 24 घंटा के अंदर में उनको आवास को खाली कराया गया और आवास खाली कराने के बाद लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को ये इस बात का संदेश था कि ये इनकी वापसी होगी, क्योंकि इसलिए दोबारा चुनाव वहाँ पर नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी का जो रवैया है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस चुनाव प्रक्रिया में तो 6 महीना का समय रहता है जो इलेक्शन कमीशन के पास, कि आप 6 महीना में दोबारा चुनाव करा सकते हैं। लोकतंत्र तो जिंदा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है और महात्मा गांधी जी की पूंजी थी सत्य और अहिंसा, और वो सर्वोदय पे अपना जीवन जीते थे जिसमें कि सबका उदय। तो ये भारत देश है और लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में निश्चित तौर पे हम हैं, आप हैं, निश्चित तौर पे लोकतंत्र के प्रहरी खास करके कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है कि आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से उन्हें चुना गया वोटिंग पैटर्न के माध्यम से। जो लोग बोलते थे कि गांधी ने परिवार इस पे कब्जा किए हुए, ये पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें चुना गया। और निश्चित तौर पे देश में तो लोकतंत्र जिंदा है ही, पर कांग्रेस पार्टी बोलती है कि इस देश के लोकतंत्र पे खतरा है। आपसी जो देश की गंगा जमुना तहजीब है उस पे खतरा है। आज हिंदू को हिंदू से, हिंदू मुस्लिम को जाति से, भेदभाव से, आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, पूरा देश जल रहा है और नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में खड़े होकर के ठहाका लगा रहे हैं। इस ढंग की तो बहुत सारी, आपको याद होगा निर्भया वाला कांड, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप उनका क्लिप निकाल करके संसद भवन का देख लीजिए और नरेंद्र मोदी जी का देख लीजिए, नेहरू जी का देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का देख लीजिए, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का देख लीजिए। आप देखिए कि ये किस ढंग का ढकोसलाबाजी और मुस्कुरा करके इतने गंभीर मुद्दे को भी वो हंस करके टाल रहे हैं। ये बिल्कुल देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ हम लोग पूरे बिहार में युवा कांग्रेस की ओर से रथ की रवानगी कर रहे हैं। वोट फॉर इंडिया के नाम से हमारा रथ रहेगा। जो भी युवा 18 साल से ऊपर के हैं और 18 साल के हो गए हैं, जिनका वोट देने का अधिकार है, जो राजीव गांधी जी ने जिस युवा को, उन्हीं ने संशोधन करके 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिया था, किन्हीं कारणों से वो वंचित रह जाते हैं। तो युवा कांग्रेस ये मुहिम उठाया है कि अपने ऐप से स्कैन करके, सब कुछ करके, जिस भी लोगों का वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उसे हम 15 दिन के अंदर में वोटर आइडेंटिटी कार्ड मुहैया कराने का काम करेंगे। बड़ी बात है, क्योंकि वोटर आईडी बनाने में जो इंडिविजुअल लोग अपने असर से जाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। लेकिन आपके थ्रू, कांग्रेस पार्टी के थ्रू, ऐप के थ्रू जाएंगे तो बहुत आसानी वे में बन जाएगी। बिल्कुल, ये ऐप आपके घर तक जाएगा, दरवाजे तक जाएगा, गांव जाएगा, खेत जाएगा, खलिहान जाएगा, और आपका स्कैन करके आपको वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम करेगा। और इसके साथ ही और भी बहुत सारी हमारी कार्यक्रम चल रही है, जैसे यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो। हर एक बूथ पे हम लोग 5-5 यूथ जोड़ रहे हैं। बहुत ढेर सारा कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, और उस सारे कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और आगे किस ढंग से हमारा कार्यक्रम होगा उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रीय प्रभारी श्रीनिवास जी, आज आप देखेंगे हमारे आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू, हमारे CLP, सभी लोग आकर के हम लोग को मार्गदर्शन देंगे। क्या गरीब दास की तैयारी है 2024 की? बिल्कुल, गरीब दास की तैयारी 2024 की 40 लोकसभा क्षेत्र में बिहार पे, और कांग्रेस पार्टी 40 लोकसभा सीट पे लड़ रही है। इंडिया गठबंधन 40 लोकसभा सीट पे लड़ रहे हैं। हम पूरे लोग इंडिया के साथ हैं। पूरे लोग इंडिया के साथ हैं। अगर पर्सनल आपकी बात किया जाए तो लोकसभा की तैयारी कैसी रहेगी? आप मन बना कर रखें लोकसभा की तैयारी के लिए? बिल्कुल, मन बनाने का कोई बात नहीं। जो पार्टी हम लोग को जो देगा, टास्क देगा, उस टास्क पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। अब हम 2025 की बात करें, 2025 के महागठबंधन में आप लोग तो शामिल हैं ही, लेकिन सीट की बात किया जाए तो उसमें किस तरह की आप लोग की समझौता? ये 2025 की बात 25 में करेंगे। अभी सामने 24 है। मैंने बोला कि 24 में कोई आपसी भेदभाव हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में एकता के साथ, अखंडता के साथ, और देश की आपसी संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब और आपसी भाईचारा को बचाने के लिए और देश को फिरकाप्रस्त ताकतों से बचाने के लिए एकमुश्त होकर चुनाव में लड़ेगा और जीतेगा। लास्ट सवाल ये रहा कि बिहार में कांग्रेस की जो रुझान है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत दिनों तक बिहार से लेकर के केंद्र में भी शासन की है,
लेकिन छोटे छोटे पार्टी आने के वजह से जो कि सेंट्रल पार्टी है उस पार्टी की जो रुझान है थोड़ा घटा है। लेकिन बिहार में कांग्रेस किस तरह की तैयारी करेगी 2024 में एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्या टास्क है? बिल्कुल, आपको तो मैं अपना टास्क बताया, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, और भी वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाना, और भी हमारे अखिलेश बाबू जी का भी बहुत सारा महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला तक कमेटी का विस्तार कर रहे हैं और मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़। तो ये है युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबदास हैं। इनकी तैयारी 2024 के साथ साथ 2025 का भी है। और आज की जो बैठक, उस बैठक में सबसे बड़ी मुहिम ये है कि जो गांव घर में जो खेत खलिहान में कहीं की तरफ से एक ऐप दिया जाएगा और अपना पूरा डिटेल्स उस ऐप पर स्कैन करके डालिए और 15 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी बन जाएगा। जो हाथ जोड़ो, मतलब कि आप हर व्यक्ति को इस कठिनाइयों से, जो वोटर आईडी बनाने में जो कठिनाइयाँ उसकी सामना करना पड़ता है, उस कठिनाइयों से आपको दूर किया जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।